डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। डेली वेजर को पक्का किया जाएगा, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, ये कुछ जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट के 5 बड़े फैसले और जम्मू कश्मीर की कैबिनेट का ये आखिरी इजलास था, ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी। आखिरी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद रिशफल होने वाला है, कुछ मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज को चेंज कर दिया जाएगा और जो बाकी मिनिस्टर्स नए बनने वाले हैं वो अगले इजलास का हिस्सा होंगे। 5 बड़े फैसले कौन से हैं? एक तो यह है कि तकरीबन उमर अब्दुल्ला की टेबल पे 18-19 प्रपोजल्स जो हैं वो आए हैं, जिन पे उमर अब्दुल्ला साहब को सोच विचार करने की ज़रूरत है। और वो 18-19 प्रपोजल्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग डेलीगेशंस के हैं, अलग अलग किस्म के हैं, जिनमें लोगों के काम काज हैं। दूसरा यह है कि जो होटल अशोका है गुलमर्ग वाला, उसे PPP मोड पे चलाने की बात की गई है और होटल अशोका की लीज को लेकर, उसकी जो बाकी इश्यूज हैं उनको लेकर, जो एक इकोनॉमी है उसको मजबूत करने के लिए और दोबारा से टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए होटल अशोका को जो है वो वापस लीज देकर कायम करने का काम किया इस कैबिनेट की मीटिंग ने। तीसरा यह है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी स्कूल्स हैं, फौजी स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, उन आर्मी स्कूल्स की लीज देना, उन आर्मी स्कूल्स को दोबारा से जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत करना और उन आर्मी स्कूल्स की लीज देकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में उन स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करना या कायम करना, उसका भी एक बड़ा फैसला जो है वो इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। बहरहाल उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि डेली वेजर्स के लिए या फिर बाकी जो आर्जी मुलाजमीन है उनके लिए कुछ भी नहीं था इस कैबिनेट मीटिंग में। इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर किसी भी डेली वेजर, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन, उनके हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, जिन लोगों का क्लाउड ब्रस्ट में, लैंडस्लाइड में, फ्लैश फ्लड में, मड स्लाइड में घर तबाह हुआ है, जिनका बड़ा माली नुकसान हुआ है, उन लोगों की मदद व इमदाद के लिए सरकार ने कुछ अपने जो है वो पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं। जैसे सरकार की स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी है उसकी तरफ से कितना पैसा मिलना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कितना पैसा देगी, जिस शख्स के घर में से किसी का इंतकाल हो चुका है इस फ्लैश फ्लड के दौरान में उसे कितना पैसा दिया जाएगा, या फिर कोई वो आम शहरी जिसका घर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, जिसका फसल तबाह हो चुका है, जिसका माल मवेशी मारा गया है इस फ्लैश फ्लड के दौरान में, उनको हुकूमत कितना पैसा देगी, उसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत की है। उसके ऊपर जो है वो एक अपनी तजवीज़ बनाई है, एक अपना पूरा यानी कि स्टेटस तैयार किया है हुकूमत ने। हम किस तरीके से किस मोड पे कितनी इंस्टॉलमेंट के ज़रिए से ये पैसा दे सकते हैं। तो एक नया अपडेट जो मैंने आप तक पहुंचाया है, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए इस काबीना मीटिंग में कोई भी बात नहीं की गई है। इस काबीना मीटिंग में 5 बातें आगे रखी गई, जिसमें डेली वेजर्स की अगर हम बात करेंगे उनका कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, SPO से, आंगनबाड़ी वर्कर से, आशा वर्कर से या बाकी डिपार्टमेंट के रहबरी जंगलात या PDDPH, उनके लिए कुछ न कुछ इस काबीना मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कोई भी बात नहीं की गई थी। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए, उनके हक़ में कोई ना कोई अच्छा सा फैसला सुनाइएगा, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे, अपने घर का जो डिफरेंट टास्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो बड़े 5 फैसले जिसमें सैलाब ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ मतलब रिलीफ दिया जाएगा, जो सैलाब से मुतासर लोग थे, जो मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है, चाहे वो उनका फसलों का नुकसान हुआ है या जानी या माली या बाकी नुकसान या मकान का नुकसान हुआ, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने वाला है। इस तरह की इस काबीना मीटिंग में बात की गई थी। तो लेकिन डेली वेजर्स की अगर हम बात करेंगे उनके हक़ में कोई भी बात नहीं हुई है इस काबीना मीटिंग में। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त तक, और यही मैं बताऊँगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, SPO से, आया से, आंगनबाड़ी वर्कर से, CPW से या रहबरी जंगलात है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे डेली वेजर्स के, उनको हक़ मिलना चाहिए। वही मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए, बाकी सैलरीज इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये एक नया अपडेट था जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।